नमस्कार सभी को। दोस्तों, देश में एक अलग ही माहौल चल रहा है। क्या हो रहा है, उसके पीछे लॉजिक क्या है, क्यों किया जा रहा है, ना तो इसका जवाब देने वाला कोई है और ना ही जो कुछ गलत हो रहा है उसका अकाउंटेबिलिटी लेने वाला कोई है। बात हम आज करेंगे दिल्ली के कॉन्ट्राडिक्शन की, जहां पे एक तरफ दिल्ली के लोगों का फेफड़ा खुद एक एयर प्यूरीफायर हो चुका है। दिल्ली की एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी कि जो AQI है, जिसको रेखा गुप्ता टेम्परेचर बताती हैं, फिर से सीवियर कैटेगरी में जा चुका है, 500 के पार है। डॉक्टर्स लगातार चेतावनी दे रहे हैं कि ये हवा रोजाना लगभग 30 सिगरेट पीने के बराबर आपके लंग्स को नुकसान पहुंचा रहा है। स्कूल बंद किए जा चुके हैं, कंस्ट्रक्शन पे ताला लगा हुआ है, दिल्ली एक बार फिर से गैस चैम्बर बन चुकी है और चर्चा ये भी हो रही है कि हो सकता है एक फुल फ्लेज्ड लॉकडाउन दिल्ली में लगाया जाए। लेकिन इसी माहौल के बीच में दूसरी तरफ इसी दिल्ली के अंदर अरुण जेटली स्टेडियम में एक भव्य आयोजन किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग आए दुनिया के सबसे मशहूर फुटबॉलर लियोनेल मेसी को देखने के लिए। और बेशक आप कह सकते हैं कि ये आयोजन खेल प्रेमियों के लिए किसी ड्रीम मोमेंट से कम नहीं था, पर उसी दिल्ली की CM रेखा गुप्ता के लिए ये ड्रीम मोमेंट जल्द ही पॉलिटिकल नाइटमेयर में बदल गया। क्योंकि जब वो इवेंट में पहुंची तो स्टेडियम में मौजूद हजारों लोगों ने उनका स्वागत तालियों से नहीं किया। इनफैक्ट अगर चुप भी रहते, स्वागत नहीं भी करते तो भी चल जाता, लेकिन उनके आने पे एक नारा गूंजा, AQI AQI। यानी आप कह सकते हैं कि दिल्ली की जनता ने भरे स्टेडियम में अपने ही मुख्यमंत्री को जम के ट्रोल कर दिया। और ट्रोल भी क्या किया, सीधे सरकार की जो कमजोरी है, जो एयर क्वालिटी को लेकर सरकार की असंवेदनशीलता है, उसको भरी दुनिया के सामने उजागर कर दिया। और तब से ये जो AQI की चैंटिंग हुई है, इसका वीडियो सोशल मीडिया पे काफी तेजी से वायरल हो रहा है। और ये बताता है कि जनता भी अब हमारी कितनी समझदार होगी, क्योंकि इन्हें पता है कि अगर ये प्रोटेस्ट करने निकलते हैं तो इनके ऊपर लाठीचार्ज यही सरकार करा देती है। अगर किसी और तरीके से विरोध किया जाता है तो FIR भी होने का खतरा आजकल बहुत ज्यादा तेज हो गया है। इस तरीके से अपनी बात कह के जनता ने ना केवल अपनी बात दिल्ली में बल्कि पूरी दुनिया के कोने में पहुंचा दी और बता दिया कि सरकार की ये व्यवस्था इस जहरीली हवा को रोकने में ना केवल मजबूर है, बल्कि वहीं दूसरी ओर किसी सेलिब्रिटी के इवेंट में अपनी पॉलिटिकल ब्रांडिंग करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। दोस्तों, इस समय दिल्ली का पॉल्यूशन कोई मौसमी संकट नहीं है। ऐसा नहीं है कि 1-2 महीने की बात है या सर्दियों के बाद ये खत्म हो जाएगा। ये एक अस्थायी त्रासदी बन चुका है। आप सोचो, AQI का 500 से ऊपर जाना ये बता रहा है कि हवा में जो पार्टिकुलेट मैटर है, यानी कि जो PM2.5 या PM10 की मात्रा है, वो WHO की जो सुरक्षित सीमा है उससे कई कई गुना ज्यादा है। इसीलिए प्रशासन ने तुरंत ग्रेप यानी कि ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान का चौथा चरण भी लागू कर दिया है। इसमें होगा ये कि दिल्ली में ट्रकों की एंट्री पूरी तरीके से बैन हो जाएगी, स्कूल पूरी तरीके से बंद रहेंगे और यहाँ तक कि प्राइवेट दफ्तरों का जो वर्क फोर्स है उसको 50% वर्क फ्रॉम होम करना होगा। यानी आप एक तरीके से कह सकते हो कि पार्शियल से भी एक कदम आगे बढ़ के दिल्ली में लॉकडाउन जैसी स्थिति है। इसीलिए ये सवाल पूछना या उठना लाजमी है कि इस तरीके के रेड जोन वाले माहौल में, रेड जोन वाले स्थान पे हजारों लोगों की मौजूदगी वाला इतना बड़ा इवेंट करने की जरूरत क्या थी। ये इनकी अपनी पॉलिसी के खिलाफ ही कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है तो क्या है कि जहां आप एक तरफ स्कूल बंद कर रहे हो, दफ्तरों को 50% वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ट्रकों का दिल्ली में आना बैन कर रहे हो, कंस्ट्रक्शन रोक रहे हो, वहीं दूसरी ओर आप हजारों हजारों लोगों को एक जगह पे गैदर कर रहे हो। इससे तो यही लग रहा है कि पब्लिक हेल्थ की कीमत सरकार की नजर में इंटरनेशनल PR और इवेंट मैनेजमेंट के सामने कुछ भी नहीं है। तो उसी चक्कर में जनता ने कर दी आपकी इंटरनेशनल बेइज्जती, हो गया इवेंट मैनेजमेंट। और खास तौर पे अगर हम एयर क्वालिटी की बात करें तो इसको लेके ऐसा नहीं है कि रेखा गुप्ता जी ने पहली बार ब्लंडर किया है। उन्होंने एक मीडिया इंटरव्यू में AQI को एक तरीके का तापमान बता दिया था। अब ये बयान उस समय भी पॉलिटिकल ब्लंडर बना था। जनता को ये बात समझ में आ रही कि हमारा मुख्यमंत्री कितना मतलब इनसेंसिटिव तो है ही है, उसे बिल्कुल भी बेसिक जानकारी नहीं है कि AQI है क्या। AQI दरअसल एक स्वास्थ्य सूचकांक है जो मोटे तौर पे आपको बताता है कि हवा की क्वालिटी कैसी है, उसमें कितना जहर है और इसका आपके स्वास्थ्य पे क्या असर पड़ेगा। अब दिल्ली की मुख्यमंत्री इसको तापमान समझ रही है। ये ना केवल तकनीकी रूप से गलत है, बल्कि ये भी बता रहा है कि सरकार को जो दिल्ली की सबसे बुनियादी, सबसे गंभीर संकट है उसकी बिल्कुल बेसिक सी समझ नहीं है। इसीलिए जब रेखा गुप्ता स्टेडियम में पहुंचती हैं तो जनता ने उनके पॉलिटिकल ज्ञान को ही हथियार बना लिया और AQI को तापमान समझने वाली मुख्यमंत्री जो जहरीली हवा में इतना बड़ा इवेंट करा रही हैं, उनके लिए AQI करके ट्रोल किया। अच्छा, यहाँ पे मसला मास्क का भी उठ रहा है कि रेखा गुप्ता ने मास्क नहीं पहना था। अब भाई, जिनको पता ही नहीं है AQI है क्या, यानी वो मास्क को बुर्का ना समझ रही हूँ। जबकि स्टेडियम में देखा गया कि कई जो लोग थे वहां पे, जो दर्शक बैठे थे, उन्होंने N95 मास्क पहना हुआ था। लेकिन ये पॉलिटिकल लीडर अपने आप को इतना ज्यादा एलीट, नियमों से ऊपर समझ रहे हैं, संकट से अछूता समझ रहे हैं कि एक मैसेजिंग के लिए भी ये मास्क नहीं पहन रहे हैं। दरअसल घर से लेकर दफ्तर तक जहां जहां जा रहे होंगे, इनके पीछे एयर प्यूरीफायर तो जा ही रहा होगा। तो 10 मिनट अगर ये खुली हवा में, खुले जहर में रह भी लिए तो इनको उतना नुकसान नहीं होगा। इसीलिए ये बेफिक्र होकर बिना मास्क लगाए उस जहरीली हवा में घूम रहे हैं। लेकिन इससे पब्लिक में क्या मैसेज जा रहा है, इसकी इन्हें बिल्कुल चिंता नहीं है। वहीं अगर हम लियोनेल मेसी की बात करें, क्या आपको लगता है उनको हालत नहीं समझ में आ रही होगी कि दिल्ली की क्या है? मेसी खुद एक फिटनेस आइकन है, तो उनके जैसे वर्ल्ड क्लास एथलीट की हर सांस मायने रखती है। खैर, मायने तो सबकी सांस रखती है, लेकिन अब हम क्या करें जब हमारे राजनेताओं ने ही हमें बता दिया है कि
नहीं हमारी सांस की कोई कीमत नहीं, तो कम से कम जो दुनिया का वर्ल्ड क्लास एथलीट है उसकी सांस की तो कीमत समझो। उसको आप दिल्ली में बुला रहे हो, उसकी उपस्थिति से क्या हो रहा है पता है? दुनिया भर में ग्लोबल मीडिया इसको कवर कर रहा है, और जब दुनिया देख रहा है कि भारत की राजधानी में एक्यूआई 500 प्लस है और मुख्यमंत्री को जनता प्रदूषण के लिए ट्रोल कर रही है, तो ये भारत की इंटरनेशनल इमेज को किस तरीके का डेंट पहुंचाता होगा, क्या हम आप इसकी कल्पना कर सकते हैं? भारत वैसे तो विश्व गुरु वर्ल्ड लीडर बनने की महत्वाकांक्षा रखता है, रखना भी चाहिए, लेकिन जो देश अपनी राजधानी को सबसे मौलिक जरूरत यानी साफ हवा साफ पानी नहीं दे सकता, उससे सुरक्षित नहीं रख सकता, कम से कम उसे ग्लोबल लीडर बनना या इस तरीके की ब्रांडिंग का काम तो नहीं करना चाहिए। यहाँ पे बात केवल एक खिलाड़ी के आने या फुटबॉल की नहीं है, ये हमारे नेशन की ब्रांडिंग और गवर्नेंस की क्वालिटी की बात है, जिसको दुनिया भर ने कवर किया। और जब हम एयर क्वालिटी की बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि इसका केवल एक एस्पेक्ट में नुकसान है। आप अगर कंपेयर करो तो खैर हेल्थ तो अपने आप में बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है, पर इससे आगे भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके का नुकसान हमें होता है। सीधे तौर पे जो पल्मोनरी और कार्डियोवैस्कुलर बीमारियां हैं वो हम में बढ़ती हैं। बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा सबसे ज्यादा होता है। हमारी लाइफ एक्सपेक्टेंसी 5 से 6 साल ऑटोमेटिक कम हो जाती है, और जब इस तरीके से लोग बीमार होते हैं तो एम्स जैसी संस्थाओं पर भी बर्डन बढ़ता है। अगर हम इकोनॉमिक इंपैक्ट की बात करें तो अब जो कंस्ट्रक्शन बैन किया गया है उससे लाखों मजदूरों का रोजगार छिन जाता है, टूरिज्म पर नकारात्मक असर पड़ता है, वर्क फ्रॉम होम से प्रोडक्टिविटी भी कहीं ना कहीं कम होती है, और हर फाइनेंशियल ईयर में करीब लाखों अरबों का नुकसान दिल्ली को इस प्रदूषण के कारण होता है। मैं पैसे में आपको इसलिए बता रहा हूँ, कुछ लोगों को शायद पैसे में चीजें ज्यादा समझ में आती हैं कि इसका इकोनॉमिक कॉस्ट क्या है, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ। इसके अलावा इसका सोशल इंपैक्ट भी होता है, सामाजिक तनाव बढ़ता है, पब्लिक के बीच में ट्रस्ट कम होता है, लोग पलायन के लिए मजबूर होते हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ये जो इवेंट हुआ है मैं बस इसमें सारी नकारात्मक चीजें आपके सामने निकाल के रखना चाह रहा हूँ। असल मेसी के लिए इतनी भीड़ का उमड़ना, जहां पे टिकट 1000 से 50,000 रुपए तक में बिक रही है, खासतौर पे एक क्रिकेट प्रधान देश में, बताता है कि हमारे यहाँ पे भी फुटबॉल का कितना ज्यादा पोटेंशियल है, कितना ज्यादा क्रेज है उसको लेके। तो ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव बात है जब हम स्पोर्ट की बात करते हैं। लेकिन जिस लेवल का यहाँ पे पॉल्यूशन है ना, उसको छोड़ के किसी भी चीज पे बात करना बहुत नाइंसाफी लगती है, क्योंकि ये एक साल की बात नहीं है। प्रदूषण की समस्या को लेके अब तो चुनाव भी लड़ा गया, केंद्र से लेके राज्य में हर जगह बीजेपी की सरकार है। इससे पहले भी जो गवर्नमेंट थी हम उसको भी इस ब्लेम से हटा नहीं रहे। पंजाब और हरियाणा में पराली को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए सब्सिडी और मशीनरी देने की योजनाएं हर साल बनती हैं, पर जमीन पर इनकी इंप्लीमेंटेशन कितनी हो पाती है, कितनी धीमी होती है, उसका ये नतीजा है एक्यूआई। दिल्ली सरकार ने आड इवन स्कीम लाया था, आपको पता है, वो भी काफी विवादों में रहा था। नई गवर्नमेंट आती है उसको बंद करती है, ताकि उससे काफी हद तक ट्रांसपोर्ट धीमा भी हुआ था, लेकिन कुछ तो कंट्रोल में था ही। इसके अलावा कोयला पे आधारित जो बिजली संयंत्र है और ईंधन मकानों को बदलने में जो पॉलिटिकल विल की कमी दिखती है, वो भी कहीं ना कहीं इस क्राइसिस के पीछे जिम्मेदार है। थोड़ा सा एक्यूआई को ये कम कर लेते हैं कभी, तो फिर उसको एक बहुत अचीवमेंट की तरह दिखाते हैं, लेकिन इसके लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे काम नहीं करते। लेकिन जिस तरीके से एक्यूआई का नारा गुप्ता के सामने स्टेडियम में गूंजा है, अगर वो बहुत मोटी चमड़ी की नहीं हुई तो इससे जरूर उनके मन में ये चीज आनी चाहिए कि वाकई में दिल्ली की जनता इस मैटर को बहुत सीरियस ले रही है। उसके बाद जिस तरीके से सोशल मीडिया पे इसका वीडियो वायरल हुआ है, स्ट्रीम मीडिया भी मजबूर है ना चाहते हुए भी इसकी गहराई से इसको रिपोर्टिंग करनी ही पड़ रही है। ये विरोध ये भी दर्शा रहा है कि डेमोक्रेसी में पब्लिक ओपिनियन की ताकत है क्या। लोग अब सफेद झूठ और पॉलिटिकल जुमलेबाजी से तंग आ चुके हैं। वो चाहते हैं कि उनका लीडर जो है वो उनकी समस्याओं पर ध्यान दे, उस पर काम करे। ये घटना ये भी दिखा रही है कि भारत की जनता अब केवल सेलिब्रिटी कल्चर में पूरी तरीके से डूबी हुई नहीं है। मेसी का प्यार अपनी जगह था, लेकिन अपनी सेहत और भविष्य के लिए लोगों ने जो उनके मन में चिंता थी उसको भी वहां पे व्यक्त किया। तो बॉटम लाइन ये है कि देश में इस समय एक राष्ट्रीय आपदा है कि लोगों के पास खुली हवा में सांस लेने का भी ऑप्शन नहीं है। मेसी आए, मेसी चले गए। जनता का सवाल अभी भी वहीं रुका हुआ है। सवाल यह है कि क्या पॉलिटिकल लीडर इस पब्लिक रिजेक्शन को देख के कोई लॉन्ग टर्म सोल्यूशन पे काम करना शुरू करेंगे? सफेद झूठ और जुमलेबाजी में ये एक्यूआई का स्तर और बढ़ता चला जाएगा। क्या लगता है आपको, सरकार इस पे कुछ काम करेगी? लिखिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में।